बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश सर अपने YouTube चैनल सागर स्टडी बाय मुकेश सर में आपको फिर से स्वागत करते हैं। आप देखेंगे वही सीरीज नंबर का कुछ सवाल बचे हुए थे। हम सोच रहे हैं और भी अभ्यास करवा दें जिससे आपको उसमें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। बहुत बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस सीरीज नंबर में, तो आपको प्रॉब्लम हर किस नहीं होगी। हम अब आपको और अभ्यास करवा देंगे जिससे आपको बेहतर जानकारी हो जाएगी। तो कुछ सवाल हम लेकर आए हैं, तो उसको आप देख लीजिए। वो सवाल हैं कैसे, देखिए इसमें और अभ्यास कर लेते हैं। सवाल सब एक ही जैसे होते हैं, लेकिन फिर अभ्यास से क्या होता है, पूरी आपको जानकारी हो जाएगी। ये 70 तक गया है, ठीक है। चलो एक एक लगाएंगे, ठीक, एक एक ही लगाएंगे। अब देखो ये वर्गों क्या है वर्गों का आप सूत्र जानते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के सीरियल नंबर के वर्गों का योग जानते हैं। 20, 21, 22, 23, 24 डाट डाट कितना हो जाए, 69, 70 ये हो जाएंगे, ठीक। तो इनके वर्गों का योग का सूत्र होता है, आप जानते हैं, n+1 और 2n+1 है ना, बटे 6। सीधा आप इसको लगा देंगे, लेकिन क्या है, आप डायरेक्ट इसको तभी लगा पाएंगे जब ये 1 से सीरीज शुरू होगा। तो इस सीरीज को पहले हम 1 से बना लेंगे। अगर ये 1 से रहेगा तो आप डायरेक्ट n का मान 70 हो जाएगा। अगर n से नहीं है तो ये n का मान 70 नहीं होगा, आपको n का मान बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको सीरीज को 1 से स्टार्ट करना होगा, ठीक। तो इसके लिए हम देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं। पहले तो हम 1 से लेकर 70 तक जाएंगे। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और यहाँ 70 का वर्ग। अब इसमें से हम क्या घटा दें। अरे भाई क्या घटाएंगे, एक कम घटा दो, 19 तक घटा दो। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और कहाँ तक, 19 का वर्ग तक घटा दो, ठीक। समस्या समाप्त हो जाएगा। निश्चित है सब में गैप एक एक का है, तो हम एक पीछे चले जाएंगे। कहाँ तक, 19 तक चला जाएंगे। तो बताइए 1 से लेकर 19 तक घटेगा तो सीरीज कहाँ से शुरू हो जाएगी, 20 से नहीं शुरू हो जाएगी, ठीक। अब इधर देखेंगे, अब लगा देंगे। अब आप समझ सकते हैं n बराबर 70 हो गया और n बराबर 19 हो गया। सीधा वही पर मान रख देंगे। चलो रखते हैं 70, n+1, n के दर पर 70 रखा और एक जोड़ेंगे 71 और फिर 2n बोला जाए तो n के दर पर 70 रखने के बाद उसका दूना कर दो 140 और एक जुड़ जाएगा 141, ठीक। और 6 कर देंगे और इधर भी उसी तरह 19 और फिर 20 एक जुड़ेगा, फिर 19 दूना 38, 39 हो जाएगा और अपान 6, ठीक। भाग देना बेटर समझो, पहले भाग ही दे दो, नहीं तो आप इनको गुणा करके फिर घटा लो, ठीक है। शायद हमारे समझ से आप गुणा ही कर लो, ठीक है। तो जैसा भी हो आपको करना पड़ेगा। 141 और गुणे 71 कर लो, बाकी 70 से तो हो ही जाएगा, ठीक है। 1 से करेंगे 141, इधर 7 एकम 7, ठीक। 7 चौक 28, 7 एकम 7 2 9, ठीक है। इधर 1 4 1 5 8 1 9 और 9, ठीक। इतना हो गया। बाकी 70 से भी गुणा कर दो, ठीक है, ठीक। 7 से गुणा कर दो, 7 एकम 7, 7 पचे 35 है ना, और 9 7 63 और 63 और 3 कितना हो जाएगा, है ना, 66, 6 हो जाएगा, 66 हो गया। और फिर 963 और 63 और 6 कितना हो जाएगा, 69, ठीक। और 0 7 5 6 और 9 6 कितना हो गया, तो लिख लो 69657 अपान 6, ठीक। और माइनस इसमें भी, इसको भी चलो गुणा करना पड़ेगा। इसमें 9 × 19 से कर दो 81 और फिर
9 तिक 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा? 27 और 8 27, 8 7 15, ठीक, 35 हो जाएगा। ठीक, और इधर 9 और 3 है ना, इधर 1 और 9 5 14 और 3 3 6 1 7, और फिर वापस किससे गुणा कर दो? 20 से कर दो। ठीक है, 2 2 और 8 और इधर 7 दून 14, 0 2 8, ठीक, इतना हो गया। ठीक, तो अब इसमें आप देखेंगे 6 ही है। ठीक, इसको काट सकते हैं, 6 से कटे तो काट दो। ठीक है, 6 1 कम 6, 6 1 कम 6, 3 6 6 36, ठीक है ना। या तो घटा के सीधा 6 से भाग दे दो, काम खत्म, एक बार में काम खत्म। 6 9 6 5 70 और 14 820, 0 7 माह से 2 जाएगा 5, और इधर 15 7 और 5 1, इधर 8 6, तो 68 17 50। ठीक, और अपान 6 से भाग देंगे। ठीक, 6 कम 6, 6 कम 6, ठीक है, 6 कम 6, 6 कम 6 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा 36 18, 36 18 ना, 3 बचा, तो 36 का 35, 36 37 हुआ था, 1 9 6 2 12, 6 2 12 12 है ना, 3 15 6 5 30, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, जोड़ने घटाने में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक तो नहीं दिख रहा है, देखेंगे आप। और कुछ सवालों के साथ हम चलते हैं इसी प्रकार। चलो, वर्गों का हो गया, हम कोई एक घन वाला देखते हैं। कोई एक घन का हम सवाल देखेंगे। यदि वही सीरियल नंबर में कोई घन आ जाए, +2 का क्यूब +3 का क्यूब +4 का क्यूब और डॉट डॉट 90 का क्यूब मान लो कर दिया जाए, तो घन का सूत्र जो होता है n+1 अपान 2 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा, ये घन का है। प्राकृत संख्याओं के घनों का वर्ग है ना, घनों का सूत्र है। तो यदि घन लगा हो यानी क्यूब लगा हो तो उसके लिए ये सूत्र होगा। फिलहाल ये सीरियल नंबर में है, आप डायरेक्ट सूत्र रखेंगे, आ जाएगा। ठीक है, चलो रखते हैं। 90 और 1 जोड़ेंगे 91 और बटे 2 और पूरे का वर्ग कर देंगे। यहाँ इसको चाहो तो काट सकते हो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक है, और नहीं काटेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो बड़ा हो जाएगा मान। ठीक है, तो आप इतना करेंगे, इसको 90 गुणे 90 2 बार लिख देंगे, और 91 और गुणे 91 2 बार लिख देंगे। इसको 4 लिख देंगे, और 4 से आप 2, इसको 2 गुणे 2 लिख देंगे। 2 से इसको काटेंगे 45 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 45 हो जाएगा। ठीक है, बाकी इनको गुणा करेंगे, थोड़ा सा बड़ा मान तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे ना हल करके आप सीधा ही काट दीजिए, 45 कर दीजिए, इसको गुणा कर दीजिए। 45 गुणे 91, ठीक है, बड़ा ना हो, 45 गुणा करने में आपको दिक्कत ना हो। फिलहाल इसमें तो आगे पीछे करना ही पड़ेगा गुणा। ठीक है, 9 × 5 = 45, 5 और 4
9 चौक 36, 36 और 4 40, ठीक है, 5 5 4 9 और 0। तो इसका वर्ग तो आपको करना पड़ेगा, 40 95 का इसका आपको वर्ग करना पड़ेगा। इसका वर्ग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हम फिर चलते हैं अगले वीडियो में। अगले क्वेश्चन में। ठीक, इसके बाद हम एक घन का सवाल और देखता हूं। फिलहाल इसमें मैं लिख के नहीं लाया हूं, ठीक है, कोई भी हम लिख लेता हूं। मान लो वो घन का सवाल कोई भी हो सकता है। मान लो हम कर लेते हैं 11 से, मान लेते हैं 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, ठीक है, 13 का क्यूब, ठीक है, और डॉट डॉट कहाँ तक, 20 का क्यूब तक हम देख लिए। ठीक, यहाँ तक के हमें घन का निकालना है, ठीक है, या हम 50 तक कर लेते हैं। ठीक, यहाँ तक हमको निकालना है। तो निश्चित है ये सीरियल में नहीं है, अभी ये सूत्र लग नहीं सकता। ठीक है, अभी ये सूत्र लग नहीं सकता, इसके लिए आपको सीरियल में बनाना पड़ेगा। तो 1 + 2 + 3 और डॉट डॉट 50। ठीक, इतना कर लिए। क्या घटा दें, एक अंक घटा देना है, 1 2 3 और डॉट डॉट कहाँ तक घटाना है, इसको 10 के क्यूब तक घटा देना है। ठीक, तो अब उसके बाद देखेंगे, यही सूत्र अब लग जाएगा। 1 से है तो n बराबर 50 है और n बराबर यहाँ 10 है। आराम से आप रख सकते हैं, रखेंगे n 50 और फिर 51 हो जाएगा। ठीक, और बटा 2 वर्ग कर दो और इधर 10 11 और बटे 2 यहाँ पर वर्ग कर देंगे। ठीक, 2 से काट देंगे। ठीक, 2 25 हो जाएगा, इधर 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा। इसको हल कर देंगे, 25 से कम 25 की 5 2 25 5 125 है ना, है ना, 25 5 125, 125 और 2 कितना हो जाए, 127 है ना। और इसका वर्ग भी होगा अभी, माइनस इधर देखो 5 5 11 25 55 हो जाएगा। 55 का वर्ग कर देंगे। यहाँ पे चाहो तो वर्ग करके घटा दो, या तो a + b a - b लगा दो। एक बार आपको सूत्र हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, a + b a - b। कोई भी सवाल हो, इस 2 रूप में लगा हो, ऊपर स्क्वायर लगा हो, बीच में माइनस हो, तो उन दोनों सवालों को एक बार हम जोड़ देते हैं, दोनों अंकों को जोड़ देंगे और एक बार क्या कर दें, घटा देंगे, फिर वापस गुणा कर लेंगे। ठीक, तो जोड़ेंगे 5 5 10 7 5 12 2। ठीक, और 2 1 3 1 और इधर घटाएंगे 0 और इधर 2 और बाकी 2 1। ठीक, अब आपस में घटा देंगे। ठीक है, 0 और 0 1 और इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद आप इसको देखें, इसके नेक्स्ट पहले वाले में और उसमें शायद क्या लगा था, उसमें वर्ग नहीं था, उसमें भी वर्ग रहा होगा, तो आप a + b a - b में आप उसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद कुछ पीछे के सवाल शायद बचे थे, हम उनको भी बताना चाह रहे हैं। ठीक है, और भी सवाल देख लीजिए। इसमें सम विषम में रहते हैं, यदि संख्याएं सम के वर्ग में हो और विषम के वर्ग में हो तो उनको भी आप देखना चाहेंगे। ठीक है, जैसे 2 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 6 का वर्ग है और ये कहाँ तक जा रहा है, ये 20 के वर्ग तक जा रहा है। ठीक, तो इसको भी आपको लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सम संख्याओं के वर्ग के योग से यदि चल रहा है तो इसका भी सूत्र ये होता है n + 1
और n+2 और अपान 6 ये सम विषम दोनों में काम करेगा। सम विषम दोनों संख्याओं के लिए काम करेगा। नंबर सम से सीरियल से शुरू है तो निश्चित है आपको डायरेक्ट सूत्र लगा देना है। अगर सीरियल से नहीं शुरू है तो आपको अदर सूत्र वही घटा के आपको बनाना पड़ेगा। चलो देखते हैं इसको भी अच्छे से। क्या करेंगे, n बराबर इसमें 20 है क्योंकि ये नंबर ऑफ सीरियल से है। आप कहोगे एक से नहीं शुरू है, नंबर ऑफ सीरियल यानी सम विषम से शुरू है। नंबर सम विषम का सूत्र है और सम संख्या सबसे छोटी संख्या 2 होती है तो 2 से शुरू है, इसका मतलब ये सीरियल नंबर से है। डायरेक्ट इसका सूत्र लगाएंगे, आंसर आ जाएगा कितना 20, 21 और इसमें 20 2 22 और अपान 6 आप भाग दे देंगे, आ जाएगा 2 त्यावा 6 है ना, 2 त्यावा 6 और 2 दहमा 20 और 3 9 3 दून 6 3 3 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 7 से कट जाएगा। बाकी इसको गुणा करो 70 गुणे 22। ठीक, आप हल कर सकते हैं। ठीक, 7 दून 14 7 दून 14 15 1 0 इतना आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके जस्ट तुरंत बाद अगर आप चाहो तो इसमें कुछ आप बदलाव भी ला सकते हैं। इसमें बदलाव कैसे लाएंगे, जैसे आप मान लीजिए इस संख्या को आप किससे शुरू कर दें, 14 से शुरू कर दें। 14 का वर्ग है ना, 14 का वर्ग और 16 का वर्ग और फिर 18 का वर्ग और डॉट डॉट कहाँ तक 50 का वर्ग, यहाँ तक कर दीजिए। अब इसको ये सीरियल नंबर में नहीं है, ये 20 से कोई सम संख्या उठ के आ गई है तो आप पहले 2 का वर्ग और 4 का वर्ग और प्लस 6 का वर्ग डॉट डॉट कहाँ तक 50 के वर्ग, इसमें के वर्ग से आप कितना घटाएंगे 2 कम कर देंगे क्योंकि सम संख्या और विषम संख्या जो होती है उसका सर्वांतर कितना होता है 2 होता है। तो 2 का इससे 2 पीछे आप चले जाएंगे तो 2 पीछे कहाँ से 12 का वर्ग और प्लस कितना, तो हाँ ठीक 12 के वर्ग तक जाएंगे तो यहाँ पर 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग और डॉट डॉट 12 का वर्ग तक हम घटा देंगे तो हमारी ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसको भी हम आप लगा सकते हैं, कितना हो जाएगा 50 और फिर 51 और फिर है ना 50 और 2 कितना हो जाएगा 52 और बटे 6 और फिर माइनस इसमें भी 12 और फिर 1 13 फिर 12 2 14 और बटे 6। ठीक, तो इसको आप हल कर लेंगे, ये भी आंसर आ जाएगा। यदि कोई विषम संख्या दिया हो तो आप विषम में देख लीजिए। विषम संख्या में क्या करेंगे, विषम संख्या में ऐसा हो जाएगा, विषम संख्या रहेगा 1 का वर्ग 3 का वर्ग और 5 का वर्ग। सम संख्याओं के वर्गों का ये सूत्र है तो और सम संख्या और विषम संख्याओं के वर्गों का ये सूत्र है। और ये डॉट डॉट कहाँ तक चला जाएगा, कोई विषम अंक तक चला जाए तो मान लीजिए विषम अंक 51 के वर्ग तक यहाँ तक चला गया है। ठीक है, या हम 49 तक ही कर देते हैं। ठीक, तो ये विषम संख्या हो जाएगी। तो इसको भी आप डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें डायरेक्ट भाई विषम संख्या हमेशा 1 से शुरू होती, सबसे छोटी संख्या तो सीरियल नंबर से है तो इसमें आप रख सकते हैं 49 रख सकते हैं, 50 रख सकते हैं, n का मान 49 और 1 जोड़ेंगे 50, फिर 49 में 2 जोड़ेंगे 51। ठीक, और अपान 6 इसको आप भाग दे देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक, और दूसरा नंबर कोई भी आ जाएगा 20 से उठ जाएगा, 13 हो गया और 15 हो गया और फिर 17 हो गया और डॉट डॉट ये कहाँ हो गया, मान लीजिए 49 का वर्ग हो गया। इसको आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे देखेंगे आप इसको अच्छे से। मान लीजिए इसमें 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग ये शुरू से दिया होगा और कहाँ तक जाएगा 49 के वर्ग तक जाएगा और इसमें से क्या घटा दें तो 1 का वर्ग 2 का वर्ग और 3 के वर्ग से कहाँ तक घटाना है, जस्ट पीछे। ठीक, तो जब तक इतना पीछे जाना है जब तक इसका कोई विषम ना आ जाए। तो 13 के जस्ट पहले 12 आता है वो सम होता है, इसके और पहले 11 होता है, 11 का वर्ग घटा देंगे, बाकी फिर सूत्र वही लगा देंगे।
n बराबर आपको इसमें 49 है, इसमें n बराबर 11 है, तो आप रख देंगे 49 और 50 और 49 2 51 और बटे 2 और फिर इधर 11 और 12 और 1 11 2 13। ठीक, तो इसमें कितने 2 से इसमें भी भाग देंगे, इसको आप हल कर लेंगे, ये भी आंसर आएगा। ठीक, अब आपको वीडियो कैसा लगा आप इसमें हमें कमेंट्स करेंगे और लाइक कर देंगे। ठीक है, और ताकि हमारे हौसला को अफजाई करते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखें, अच्छे से देखें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।